हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताता हूँ शायरी की प्रैक्टिस कैसे करें और किस तरह से हम लोग अपने भाषण की प्रैक्टिस करें। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा। अगर आप एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे मंच संचालक, वक्ता, मोटिवेशनल वक्ता, राजनीतिक वक्ता बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जरूर आपको करना ही होगा कि आपको मैदान में उतरना होगा। मैदान है जोर जोर से बोलना, कहीं भी खुले में बंद कमरे में बोलना। आप कमरे के अंदर बंद हो जाइए, मोबाइल उठाइए, जिस तरह से मोबाइल उठाया उसके अंदर जो भी शायरी आपको कहीं वेबसाइट से मिलती है या आपको, जैसे शायरी में आपको इसलिए बता रहा हूं, शायरी बताने का मेरा जो टारगेट है वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायरी से आपको हेल्प मिल जाएगी। मान लीजिए कंटेंट नहीं है आपके पास, क्या बोलना चाहते हो वो नहीं है, तो आप मोबाइल उठाइए और उन शायरी को जोर जोर से बोलना शुरू कर दीजिए कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है, तू देख ले खुद में वह ना तुझसे दूर है। और पूरा स्टाइल में पूरा एनर्जी लगाकर कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है, तू देख ले खुद में वह ना तुझसे दूर है। यदि इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर। और दोस्तों, आज मैं बात करता हूं उस इबादत की, और इबादत है इंसान की पूजा करना। वो आदमी कहते कि ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता जो इंसान से प्रेम नहीं कर सकता। और लेकिन आज क्या हो चुका है, अब जैसे फिर से आप शायरी बोलिए कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें, उस मंदिर में दर्शन देने कभी राम नहीं आते। आज जरूरी है इबादत की, इंसान की इबादत। जब तक इंसान की पूजा नहीं होगी, हम लोग जो है ईश्वर को नहीं मना पाएंगे। और इंसान की पूजा करना ही इस धरती का सबसे बड़ा एक नेक कर्म है कि हम लोग इंसान को समझे। कहते कि बताएं जो देश की जर्जर हालत तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बताएं जो देश की जर्जर हालत तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज जरूरत है हम लोगों को। आप देखिए, कोई भी शायरी आपने उठाई, आपने मोबाइल में देखी, आपको अगर आगे कुछ बात नहीं आती तो वैसे ही बोल दीजिए कि इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, वो इंसानियत खो चुकी है। सेम के सेम शब्द बेशक आपको आते हैं। एक बार प्रैक्टिस करते वक्त शुरुआत कीजिए आप, और आप देखना कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप करोगे तो धीरे धीरे आपको शब्दावली शायरी का बहुत ही अनोखा एक बेजोड़ संगम, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको ये चीजें आ जाएंगी। ये शायरी भी आप बोल सकते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आज हम लोगों को मोहब्बत करने की जरूरत है। आपस में हम लोग इसी तरह से बने रहें कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। इस तरह से एक्सप्रेशन कीजिए। मैं आपको बिल्कुल एज ए स्टूडेंट बताने का प्रयास कर रहा हूं, एक टीचर बन के नहीं। जोर जोर से बोल के मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं आपको तरीका बता दूं ऐसे कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, नहीं, मैं आपकी कर करके बताना चाहता हूं कि ताकि आप वो चीज घर में कर पाओ। कहते कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। मुझ पर कृपा की है कलम दे करके ईश्वर ने, मोहब्बत शायरी में हिंदुस्तान दिल में है। तो आप इसी तरह से स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत ही अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग सीखना, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।